नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। हरियाणा के जिला झज्जर के हसनपुर गांव में स्थित एमआर शिक्षण संस्थान ग्रामीण इलाके में शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहां बच्चा केजी में दाखिला लेकर वेटनरी डॉक्टर बनकर निकलता है। इस शिक्षण संस्थान की ख्याति कम फीस में बेहतर शिक्षा के लिए दूर दूर तक है। यही वजह है कि ग्रामीण अंचल में होने के बावजूद एमआर शिक्षण संस्थान में देश के कोने कोने से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। एमआर शिक्षण संस्थान सोमवीर कोडान नाम के एक ऐसे व्यक्ति की दूरदर्शी सोच का नतीजा है जिन्हें उनके बचपन में शिक्षा के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ा। उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने इलाके के बच्चों को शिक्षा के लिए मीलों दूर शहर में नहीं भटकने देंगे। वे उन्हें गांव में ही बेहतर शिक्षा मुहैया कराएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सोमवीर कोडान ने सबसे पहले अपने हसनपुर गांव में ही प्राइमरी स्कूल खोला और फिर देखते ही देखते उनकी पहल से एमआर शिक्षण संस्थान के बैनर तले कई स्कूल कॉलेजों की नींव रखी गई। लेकिन इस महंगाई के दौर में भी सोमवीर कोडान ने इस बात का बखूबी ख्याल रखा कि उन्हें शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना है। यही कारण है कि दूसरे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले एमआर शिक्षण संस्थान के स्कूलों में फीस मामूली ही है, ताकि आम आदमी भी अपने बच्चों को कम कीमत में अच्छी शिक्षा दिलवा सके। एमआर शिक्षण संस्था के निदेशक सोमवीर कोडान जी, आपने एमआर शिक्षण संस्था की शुरुआत किस लक्ष्य के साथ की थी, बताएं। सतीश जी, मैं आपका पहले तो स्वागत करता हूं हमारे विद्यालय में पहुंचने पर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमआर जो शिक्षण संस्थान है ये मेरे परदादा जी के नाम के साथ शुरू हुई थी, चौधरी मूलाराम जी के नाम से, और उन्हीं के नाम से ये संस्थाएं आगे बढ़ी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस संस्था को शुरू करने का मोटो तो सीधा सीधा इस ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था। इस ग्रामीण अंचल का विकास करने का हमारा लक्ष्य था और उस लक्ष्य को आज हम कुछ हद तक पाने में समर्थ हुए। ये बहुत खुशी होती है। आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इस ग्रामीण अंचल से हजारों की संख्या में बच्चों को कामयाबी मिली है। तकरीबन 1500 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे यहाँ से एलुमनाई हमारे बढ़िया पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और इसके कई गुना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में बच्चे कामयाब हुए हैं। सोमवीर जी, आपका विद्यालय इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि पहले जहां शहरों से बच्चे गांव से बच्चे शहर में पढ़ने जाते थे, अब आपने उसको उल्टा कर दिया कि आपके विद्यालय में शहरों के बच्चे यहां गांव में पढ़ने के लिए आ रहे हैं और बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है एमआर शिक्षण संस्थान के बच्चों ने। यह सब कैसे संभव हुआ, वो बताएं। सतीश जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं हमेशा अपने स्टाफ से भी कहता हूं और मैं अपने आप से भी कहता हूं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। पहले उस चीज़ के लिए डिज़र्व करिए और फिर देखिए आप जो चीज़ की आपने डिज़ायर की वो पूर्ति होगी। तो हमने हर एक चीज़ में कमिटमेंट किया। स्टाफ के उसमें हम बहुत ही बेहतरीन स्टाफ, हमेशा हमने कोई स्टाफ के मामले में कभी भी कोई सिफारिश या कोई ऐसी चीज़ नहीं की। हमेशा डिजर्विंग स्टाफ को चुना। दूसरा, क्वालिटी मैनेजमेंट। हमने हमेशा अपने विद्यालय में क्वालिटी के बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किए और बहुत वो फैसिलिटीज़ सभी जो एक अच्छे स्कूल में, जो शहरों के स्कूल में कभी पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन करते थे, वो हमने इस ग्रामीण अंचल में दी। और उसका रिजल्ट ये निकला कि पेरेंट्स ने इसको अपना विद्यालय माना, इस क्षेत्र ने, ना केवल इस क्षेत्र ने, बाहर से भी बच्चे यहाँ आए और एक माहौल बना यहाँ, एक पूरे भारतवर्ष से यहाँ बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। तो ये एक एमआर की पहचान बनी है। नहीं, आपका लक्ष्य ये था, उसमें आप कामयाब हुए, लेकिन हमने सुना है कि आपकी जो फीस वगैरह है वो भी बहुत ही कम है, तो वो कैसे संभव हो रहा है? देखिए, मैंने हमेशा इस प्रोफेशन को कोई कमाई का जरिया नहीं बनाया। जो कुछ कमाया वो यहीं लगाया 100%। सिर्फ भगवान की दया से अपना काम अच्छे से चल रहा है, परिवार का अच्छे से चल रहा है, यही मेरा टारगेट है। और ज़्यादा वो नहीं है। जो भी फैसिलिटीज़ हमने दी हैं वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की दी हैं
और फीस स्ट्रक्चर भी अगर आप तुलना करेंगे तो शहर के किसी भी अन्य स्कूलों से जो इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं उनकी तुलना में हमारी फीस बहुत ही रीजनेबल है। उस रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर में पेरेंट्स का विश्वास जुड़ा और बच्चों की संख्या बढ़ी और यहाँ से बच्चों ने परफॉर्मेंस दी और धीरे धीरे ये संस्था एक वटवृक्ष का रूप धारण करने लगी। सौम्य जी, एमआर शिक्षण संस्थान के बच्चों ने खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शन किया है और गोल्ड मेडल तक लेके आए यहाँ के बच्चे, वो सब कैसे संभव हुआ? देखिए, हमने जो उसके लिए ज़रूरी सुविधाएं थी वो हमने तैयार की। हमने कुछ गेम को चुना, शूटिंग को चुना, हमने फुटबॉल एकेडमी हमने स्थापित की, एथलेटिक्स में हमारी पहचान रही है और बच्चों ने नेशनल लेवल पे मेडल लेके आए। शूटिंग में नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया, गोल्ड मेडल आया, इसी प्रकार से खो खो में मेडल लेके आए बच्चे। कबड्डी में आज के टाइम में कबड्डी और इसके साथ साथ क्या ये अपने फुटबॉल में हमारी इस क्षेत्र में एक पहचान बनी हुई है। तो ये सभी जो जरूरी सुविधाएं थी हमने पहले उन पे इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद हमने बच्चों को निखारा और उनकी परफॉर्मेंस सामने दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान में हरियाणा के बच्चे खेलों में परचम लहरा रहे हैं, तो उसमें एमआर शिक्षण संस्था के बच्चों का विशेष योगदान है, तो उसके बारे में बताएं आप। देखिए, हमने हर एक क्षेत्र में, चाहे हमारा स्कूल का क्षेत्र हो, चाहे हमारे आगे चल के हमने कॉलेजेस स्थापित किए, बीएड कॉलेज है, बीवीएससी डिग्री कॉलेज है हमारे पास, वीएलडीडी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इन सब में अपने माइलस्टोन क्रिएट किए और अपनी कमिटमेंट और अपने जो क्वालिटी के दम पे हमने अपनी पहचान बनाई, उसी के दम पे बच्चे आगे बढ़े। चट्टानों से गुजरा तो छाप रह गई पांव की, सोचो कितना बोझ उठाकर इन राहों से मैं गुजरा। जी हाँ, यह युक्ति सोमवीर कोडान पर बिल्कुल सही बैठती है। सोमवीर ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए कम फीस में वह सुविधाएं उपलब्ध की हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज एमआर शिक्षण संस्थान में के बच्चे देश के कोने कोने में के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एमआर शिक्षण संस्थान स्कूल के बच्चों ने खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। अराइज न्यूज, झज्जर, हसनपुर, सतीश सुमित्रा कौशिक। सोमवीर कोडान के इस शिक्षण अभियान में उनकी पत्नी संगीता कोडान भी पूरा सहयोग देती हैं। वो एमआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्या हैं। आपने यह क्या व्यवस्थाएं की है कि शहरों के बच्चे यहाँ गांव में आपकी संस्था में पढ़ने के लिए आते हैं और परचम भी लहराते हैं, तो क्या इस सफलता का राज क्या होता है? सर, इस सफलता का राज है कि हम कभी भी ना अच्छी जो क्वालिटी है उसके साथ समझौता नहीं करते हैं। अच्छे टीचर्स हम अपने शिक्षा संस्थान में रखते हैं और इसीलिए जो सुविधाएं मतलब पहले शहर में दी जाती थी वो आज सभी को यहाँ इस संस्था में मिल रही है। तो उसी को देखते हुए गांव के बच्चों का रुझान यहाँ है और गांव के साथ साथ शहर के बच्चों का भी रुझान हमारे यहाँ पर है। जो हमारी फैकल्टी है तो उसके साथ हम कभी समझौता नहीं करते हैं। दूसरा है कि बच्चों को समय समय के ऊपर उनकी वर्कशॉप करवाई जाती है, जहाँ टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ टीचर्स की वर्कशॉप की जाती है और टीचर न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इसी रीजन से बच्चे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही इसका राज है। और मतलब कठोर से कठोर परिश्रम जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी का सहयोग है। हमारा जो स्टाफ है डेफिनेटली वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है, तो स्पोर्ट्स में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं स्कूल की। एंड एकेडमिक्स में जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ओलंपियाड के सेकंड लेवल तक उन्होंने अचीवमेंट्स ली हैं और इससे अलग जो सीबीएसई के जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो भी रियली वेरी नाइस। एंड हमारे मैनेजमेंट वेरी सपोर्टिव। हमारे स्कूल हर चीज़ में आपको आगे मिलेगा, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, हर चीज़ में हमारा स्कूल सबसे नंबर 1 है और हमारे स्कूल में बच्चों की हर एक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, हर चीज़ पे। एमआर शिक्षण संस्थान के स्कूल कॉलेजों में शिक्षा के साथ साथ
शानदार बिल्डिंग, लाइब्रेरी, मेस, कैंटीन के अलावा विभिन्न खेलों के लिए मैदान व कोच भी हैं। यहाँ तकनीकी शिक्षा के साथ ही मॉरल एजुकेशन पर भी खास जोर दिया जाता है ताकि उनके यहाँ से निकले छात्र शिक्षित होने के साथ साथ बेहतर इंसान भी बन सकें। बढ़िया से मेरा बेटा सोमवीर से भी पढ़ाई में होशियार था, बचपन से अपने पढ़ाई में रह गया था यह, और बहुत कोशिश करके पढ़ रहा था। और हम भी नहीं सोच रहे थे कि बेटा कुछ करके दिखावे, और इसका भी मन में नहीं हुई थी कि मैं बहुत अच्छा काम करूं। पढ़ा लिखा खूब, बचपन बाहर के बच्चे भी आओ इसका दौरा पढ़ने। एमआर शिक्षण संस्थान के बच्चों की सफलता का राज क्या समझते हैं आप, बताएं। सफलता का वही बता रहा है कि सबसे पहले तो पूरे स्टाफ पर हर काम को जो है ईमानदारी से अपने क्लास में स्टाफ मेंबर जो है अपना पढ़ाते हैं। जो भी स्टेप उठाया जाता है मेहनत के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है समय समय पर कि आपने इस प्रकार अपना लक्ष्य को हासिल करना है। आप इस संस्थान की सफलता का राज बताएं। कड़ी मेहनत सफलता का राज है। ईमानदारी से और कड़ी मेहनत के साथ इस क्षेत्र को हमें विकसित करना था। हमारे एक ही ध्येय था, इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें और समाज के अंदर शिक्षा का विकास किया जाए, जिससे इस बैकवर्ड एरिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है। केवल यही एक उद्देश्य था कि इस संस्था को शुरुआत करने से लेकर अभी तक और आगे जैसे भी हमारी संस्था ने विकास किया है और इस क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हमारे से पास आउट हो गए हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, विदेशों तक हमारे बच्चे पहुंचे हुए हैं। यहाँ से जो सफलताएं होती है वो दो समानांतर रेखाओं से चलती है। एक तो जो मैनेजमेंट होती है स्कूल की, उनका प्रॉपर सहयोग, जो जितने टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं वो उनको उस ढंग से सहयोग करना, उनको उतना फ्रीडम देना कि वह उनके अंदर जो टैलेंट है वो बच्चों तक ट्रांसफ़र हो जाए। और बच्चों के तरफ से भी ये होता है कि बच्चों को ऐसा माहौल मिले कि वो बिना डरे, बिना सहमे, बिना किसी संकोच के अपने शिक्षक से सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए। और टीचर्स भी उतने सारे अटेम्प्ट में जितनी बार भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए उनका सही सही जवाब दें बिना किसी दबाव के। इस ढंग से क्या होता है कि बच्चे भी फ्री होके जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूल में वो समझ पाते हैं और टीचर्स भी उन्हें खुल के पढ़ा पाते हैं। उन्हें नई नई चीज़ें जिनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जो अब एवरेज बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको इनरिच किया जाता है। जो बिल्कुल ही कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें भी उतना सपोर्ट मिलता है कि वह भी वो चीज़ें जो उन्हें नहीं आती वो उन्हें बताई जाती है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्कूल का माहौल भी बहुत ही अच्छा हमारे मैनेजमेंट की तरफ से बनाया गया है और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है। बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, चाहे वो खेल का माहौल हो या फिर पढ़ाई का। देखिए, ग्रामीण अंचल में सोमवीर जी जिस प्रकार की समाज की सेवा के लिए छोटे बच्चों को से लेकर और वेटरनरी के सर्जन बनाने का काम कर रहे हैं, ये वो बधाई के पात्र हैं। और उनका माता पिता भी विशेष तौर पर जिन्होंने उनको शिक्षा दी कि वो समाज की सेवा करें और निःशुल्क बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं, तो ऐसे आदमी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सदैव भगवान की कृपा रहती है। और मैं यही चाहता हूं कि वो तरक्की करते रहें और इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। जैसा मैंने उनके विषय में सुना है, एक उनमें जुनून है कि सामाजिक कार्य जैसे करने का लोगों का होता है, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के साथ साथ आखिर में उनके वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो सर्जन बन के निकलते हैं, तो बहुत अप्रिशिएटेबल बात है। सोमवीर भाई को मैं इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने इस तर्ज को अच्छे से समझा कि जो समाज शिक्षित होगा वही विकसित होगा। भाई सोमवीर का कोडान की जितनी भी बड़ाई की जाए उतनी कम है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं उनके लिए। वो बच्चों के, गरीब बच्चों के अपने शिक्षण संस्थान में बच्चों को ऐसी पढ़ाई दे रहे हैं और वहाँ से तो बच्चे, कहने का मतलब ग्रामीण बाहर के बच्चे भी उस संस्थान में आ रहे हैं, तो गरीब बच्चों को भी और युवा बच्चों को भी और होशियार बच्चों को अपने संस्थान से कामयाब करके निकाल रहे हैं। उनको बार बार बधाई देता हूँ। सोमवीर कोडान एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है
उसने ग्रामीण अंचल में स्कूल बनाया और आज इस स्तर पर पहुंच गया कि नर्सरी से लेकर के और सर्जन तक, चाहे वेटनरी सर्जन की बात हो, थोड़ी फीस में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है और अपनी मेहनत से नाम रोशन किया है। हमारा शिक्षण संस्थान ग्रामीण परिवेश में बहुत बड़ी संस्था है जो गांव के बच्चों को कम फीस में अच्छी सुविधा दे रहा है। उसमें स्कूल भी है, वीएलडी कॉलेज भी है, वीएस कॉलेज भी है और बीएड कॉलेज भी है। आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं और एक मील का पत्थर साबित हो बच्चों के लिए। शिक्षाविद सोमवीर कोडान की इस अनूठी सोच व दृढ़ संकल्प से जहां गरीब व ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी मिल रहा है अपने सपने पूरा करने का मौका, वहीं इससे हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा। एआरआई न्यूज के लिए सतीश सुमित्रा कौशिक की रिपोर्ट।